अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक तालीम। आज हम आप लोगों को नमाज़ पढ़ने का सही तरीका बताएंगे। नमाज कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ पे क्या चीज़ पढ़ा जाता है, सबके बारे में डिसाइड करेंगे आज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके हेडिंग में लिखा हुआ है नमाज़ पढ़ने का सही तरीका क्या है। नमाज पढ़ने का सही तरीका यह है कि बावजू किबलारू दोनों पाँव के पांचों में 4 अंगुल का फासला करें। यानी आपको खड़ा जब होइएगा तो आपको ना जो दोनों पाँव है ना, जो दोनों पाँव के बीच है ना, 5 अंगुल का फासला होना चाहिए। बहुत से आदमी होते हैं, मुसलमान होता है कि बहुत बहुत लंबे लंबे पैर फैलाता है। ऐसा नहीं, ठीक है। 5 अंगुल का फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। करके खड़ा होकर और दोनों हाथ कान के लो तक लेकर अंगूठे की कौन की लो से छू जाए, और इस हाल में कि हथेली किबला रुख हो, और फिर नियत करके अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांधना। बहुत से मुसलमान होते हैं या बहुत से आदमी होते हैं कि नाफ के ऊपर ही हाथ बांधना है, लेकिन ऐसा नहीं, नाफ के नीचे आपको हाथ बांधना चाहिए, ठीक है। और जब आप कान को छुआएंगे तो आपकी जो हाथ की जो है ना, जो वाइट वाला होता है गुद्दा जैसा, वो आपको है ना पश्चिम की साइड होना चाहिए, यानी काबा शरीफ तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नियत करके आपको अल्लाह अकबर पढ़ना। उसके बाद नियत आपको बता दिया, अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको नियत बता दी थी सब। तो चलो, नियत करने के बाद आपको क्या पढ़ना है, अल्लाह अकबर करके बाद जो आपको पढ़ना है सना पढ़ना है। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर से आपको बोलते हैं, जब नियत बांधने के बाद अल्लाह अकबर बोल दें, और जब हाथ बांधने के बाद आपको सना पढ़ना। सना सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हिंदी और अरबी दोनों में है किस तरह। उसके बाद आपको क्या पढ़ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना आपको। पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ना, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। सूरह फातिहा पढ़ें, और जब सूरह फातिहा ख़त्म हो जाए, आपको मैं सूरह फातिहा भी बता देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। यह था आपको सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद ख़त्म हो जाए तो आहिस्ता से आमीन कहें, यानी आपके मतलब आहिस्ता से, यानी किसी दूसरे कान में ना कुछ, आहिस्ता से आमीन करना है। सूरह फातिहा ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। पढ़कर कोई सूरा या कुरान मजीद के कम से कम 1 बड़ी या 3 छोटी आयतें पढ़ें। यानी सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आप कोई सूरा या कुरान मजीद की कम से कम 1 बड़ी और छोटी 3 आयतें पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ने के बाद रुकू में जाना, अल्लाह अकबर करते हुए रुकू में जाएं और घुटनों को हाथ से पकड़ लें, और इस तरह की हथेली, हाथ जो आपके हाथ से जब घुटनों को पकड़ेंगे पर हथेली घुटने पर हो और अंगुलियां खूब फैली हो और पीठ पीछी हो। पीठ है ना, आपको 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जब आप रुकू में जाइएगा तो आपको 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और सर पीठ के बराबर हो जाए। जब आप रुकू में जाए तो पीठ और सर एकदम बराबर में हो जाए, और ऊंचा नीचा ना हो। दम जैसे 90 डिग्री का कोण बता ना, उसी तरह आपको बनना, एल जैसे बोलते एल। और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 बार, 6 बार या 9 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रुकू में जाए, रुकू में पढ़े, आपको बता दिए क्या पढ़ना है रुकू में। उसके बाद तशहुद पढ़ते हुए, यानी समी अल्लाहु मिनल हमिदा कहते हुए, जब कलिमा समी अल्लाहु मिनल हमिदा कहते हुए सीधा खड़ा हो जाए,
यानी रुकू से आप उठेंगे, खड़ा हो जाएंगे और अकेले नमाज पढ़ते हैं तो इसके बाद रब्बना लकल हम्द पढ़े, यानी जब इमाम पढ़ेंगे तो वो इमाम साहब बोलेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा। जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको रब्बना लकल हम्द पढ़ना कहकर फिर आप खड़ा हो जाए और फिर आपको सजदा में जाना है, तो फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर सजदा में चलें। और किस तरह आपको सजदा लेना है इसमें बताया गया है कि इस तरह की पहले घुटने जमीन पर होने चाहिए, यानी जब सजदा ले तो सबसे पहले आपको घुटना है, दोनों पाँव को तो जमीन पे रखें और फिर हाथ घुटना पहले रखना है, उसके बाद फिर हाथ रखना है और हाथ के बीच नाक की पेशानी रखी, इस तरह पेशानी और नाक की हड्डी जमीन पर जम जाए और बाजुओं को करवटों और पेट को रानों और से जुड़ा हो। यानी सबसे पहले आप जब सजदा में जाएं तो आपको सबसे पहले घुटना जमीन पर होना चाहिए, उसके बाद हाथ, और हाथ के बाद आपको जो नाक होनी चाहिए, नाक के बाद सर होना चाहिए, जो पेशानी आपको जो कहे नाक आपको जमीन से टच करना चाहिए, उसके बाद फिर सर। और जब सजदा से उठे तो सबसे पहले आपको सर का जो पेशानी है उसको उठाना है, फिर उसके बाद नाक को, उसके बाद फिर हाथ, उसके बाद आपको जो दोनों पाँव को टकना उसको उठाना, घुटना उठाना कम से कम 3 बार। और सजदा में आपको क्या पढ़ना है, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला कहते हुए फिर सर उठाए और हाथ और दाहिने कदम खड़ा करके इसकी उंगलियों के रुख करें और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए और हथेली बिछाकर रानों पर घुटने के पास रखें। यानी जब सजदा करिएगा, फर्स्ट वाला सजदा करने के बाद जब थोड़ा सा उठते हैं 1 सेकंड के लिए रोका जाता है, जब जो हाथ आपको रान के बीच रखना है। फिर उसके बाद दूसरा सजदा करिएगा तो आपको वही सबसे पहले आपको पाँव तो ऑलरेडी रखा हुआ रहता है दूसरे सजदों में, तो सबसे पहले आपको हाथ रखना, उसके बाद नाक, उसके बाद आपको पेशानी का सर। और जब सजदे से उठेगा, सजदे में आपको क्या पढ़ना है, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। और जब सजदे से उठेगा तो सबसे पहले आपको पेशानी उठाना और पेशानी के बाद नाक, और नाक के बाद आपको हाथ उठाना है। इस तरह आपका सजदा मुकम्मल हो जाएगा। और पहले की तरह सजदा करके फिर सर उठाए और फिर हाथ और फिर घुटना कर रखे पंजों के खड़ा हो जाए। या आपका जो ऐसा करेगा तो आपका 1 रिकात मुकम्मल हो जाएगा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अगर आप 2 रिकात पढ़ रहे हैं तो आपका 1 रिकात अभी मुकम्मल हुआ था। दूसरी रिकात फिर खड़ा हो जाए, दूसरी रिकात में खड़ा होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, किरात शुरू करें पहले की तरह जिस तरह आप पहले रिकात में दूसरे रिकात में यह भी है कि आपको दूसरे रिकात में सारा नहीं पढ़ना, सिर्फ फर्स्ट रिकात में आपको सारा पढ़ता है जो स्टार्ट करते हैं नमाज। जब दूसरे रिकात में पढ़ रहे हैं, जब 2 रिकात हमको नमाज पढ़ना है तो फर्स्ट वाला जो रिकात है उसमें सारा पढ़ना है, दूसरे रिकात में सारा नहीं पढ़ा जाता है। तो जब अब दूसरे रिकात में आप आ गए तो दूसरे रिकात में आपको सारा नहीं बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके उसके बाद आपको कोई सूरह फातिहा पढ़ना और फिर बिस्मिल्लाह करके कुछ सूरह लगाना। उसके बाद फिर जिस तरह पहले रिकात में आपने रुकू और सजदे की उस तरह सबको आपको करना है। रुकू और सजदे करने के बाद जैसे आपको बताएं थोड़ी देर पहले बताएं, उसी तरह आपको जब सजदा आपका दूसरा जब मुकम्मल हो जाएगा, जब आप बैठ जाइएगा सजदा करके तो आपको क्या पढ़ना है, देखिए बिछाकर बैठ जाए और तशहदु पढ़े, तशहदु अत्तहियात जिसको बोलते हैं। तो आप जब बैठ जाए सजदा से तो आपको क्या पढ़ना है, अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो अस्सलामु अलैका हय्युन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा। आपको एक बात याद रखना, जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो आपकी जो शहादत की उंगली है उसको आपको उठाना। अब किस तरह आपको उठाना है, अशहदु अल्ला
बोले तो आपको उठाना, और इलाह बोले तो आपको उंगली को बैठा देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये था अत्तहियात। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? अत्तहियात पढ़ ली। उसके बाद आपको अत्तहियात पढ़ने के बाद आपको दुरूद शरीफ पढ़ना, और वो दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपको इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद एक चीज़ और पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा इन्नी दुरूद से पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ और पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मतवलिदा वली जमील मुमिनीना वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अय्याही मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात बिरहमतिका या अर्हमर रहीम। आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको सलाम फेरना है। पहले आपको दाएं तरफ सलाम फेरना, उसके बाद आपको बाएं तरफ। किस तरह पढ़ना? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक चीज़ और आपको ज़रूर कुछ बताना चाहते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि फ़र्ज नमाज की तीसरी, जब आप अकेले पढ़ें, ऐसे तो इमाम पढ़ाते तो नहीं पढ़ते, जब आप अकेले पढ़ें फ़र्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरत नहीं पढ़ी जाती। ऐसे भी इमाम सब पढ़ाते हैं, तो जब 4 रकात पढ़ाते हैं तो 2 रकात में सूरा अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ते हैं, और जब तीसरी रकात होती है तो और अपने मतलब कि क़यादत कस के नहीं करते, अपने मन में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, बस सूरा होने लगा। इस तरह आपको भी जब अकेले आप नमाज़ पढ़ें तो फ़र्ज की जो नमाज़ पढ़ेगा वो तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कोई सूरा आपको नहीं पढ़ जाता, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर रुकू और सजदे कर ले, और आखिर रकात के बैठ कर अत्तहियात पढ़े, और इसके बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेरे और हाथ उठाकर दुआ मांगे। सलाम फेर कर इमाम दाएं और बाएं तरफ मुंह कर ले, और इसलिए सलाम के बाद मुक्तदी की तरह पीठ करके बैठना मकरूह। फर्ज नमाज के बाद ख़ास तौर से दुआ कबूल होती है, और सलाम फेर कर अल्लाह ताला से दीनी और दुनियावी हाजत की ज़रूरत के लिए दुआ करें। और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ क्या है आपको? और जब आपकी नमाज़ मुकम्मल हो जाए तो नमाज़ पढ़ने के बाद ये दुआ अज़ा कर, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इसके बाद आपको दो चाहे जो भी दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा नस्तईनुका व अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम इलैका यरजुल सलाम हय्यना रब्बना अदखिलना दारुस्सलाम तबारका रब्बना व तआला अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम व इलैका यरजुल सलाम। सलाम तबारक रब्बना व तआला अज़्ज़ल वल इकराम। जिन फ़र्ज़ों के बाद सुन्नत पढ़नी है और फ़र्ज़ों के बाद मुख्तसर सीधा दुआ करें, और जैसा कि ऊपर दुआ लिखी गई है, फिर जल्दी सुन्नत पढ़ना, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। और बाकी अज़कर और वाइज़ाई सुन्नत के बाद पढ़ें। जिन फ़र्ज़ों का बाद सुन्नत नहीं, उनके बाद यह अज़कर भी नहीं पढ़ें। और नमाज के बाद जब आपके हर नमाज के बाद 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है।
या तो आयतल कुर्सी पढ़े। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने पर की बहुत बड़ी फजीलत है फ़र्ज़ नमाज के बाद। और यह भी पढ़ना आपको जो बताए हैं 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर। और आपको क्या आयतल कुर्सी बहुत से आदमी को याद नहीं रहता, तो आपको आयतल कुर्सी बता देता हूँ। अल्लाहु ला इलाहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदिहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इंशाल्लाह आपके ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नहीं समझ में और ये आपको वीडियो समझ में आ गई तो लाइक करें और सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको वित्र की नमाज कैसे पढ़ना उसके बारे में कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। खुदा हाफ़िज़।